ये जो वक्फ एक्ट पे हमला है, ये वक्फ के ऊपर हमला है, ये उस तरीके से है जैसा CANRC का हमला जो था वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बल्कि बाकी भी कमज़ोर तबकों की, SC ST और OBC की सिटीज़नशिप छीन के उन्हें ग़ुलाम बना देना। अगर वक्फ ख़त्म होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के वजूद पे सीधा सीधा हमला है। ये वक्फ कैसे बना इंडिया में, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में एक हम वाइट पेपर लिख के और हमारी बुनियादी क्या क्या कारगुजारी रहनी चाहिए ताकि वक्फ को बचाया जा सके। हमारा सीधा सीधा कहना ये है कि हम अपना वक्फ एक्ट हम तजवीज़ करेंगे। लेट अस यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। जो हम पे हमला किया है, हमारा टेम्परेचर नापा है, हम भी ज़रा उनका टेम्परेचर नापें। अब तो हमारा रास्ता वो है, हम उस पर कायम रहेंगे जब तक नया वक्फ एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं आके लागू हो। अगर मजबूती से आंदोलन होगा तो JPC क्या, किसी सरकार में भारत की जनता को ख़त्म करके, भारत की जनता को नकार के कोई एक्ट पास करने की ताकत और हिम्मत नहीं हो सकती। तो अब हमने ये सोचा है कि जिन्हें देखना है एक बार और एक बार और वो देखें। हम लोग तो आंदोलन के रास्ते पे जा रहे हैं। हम इस सरकार के इस बिल को, इस सरकार के इस फैसले को जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में डिवीज़न क्रिएट करने का किया, पूरी तरीके से मैं चाहूँगा कि ये जो वक्फ एक्ट पे हमला है, ये वक्फ के ऊपर हमला है, ये उस तरीके से है जैसा CANRC का हमला जो था वो ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बल्कि बाकी भी कमज़ोर तबकों की, SC ST और OBC की सिटीज़नशिप छीन के उन्हें ग़ुलाम बना देना, उसी तरीके से ये एग्जिस्टेंशियल यानी कि वजूद की हिफाजत की लड़ाई है। अगर वक्फ ख़त्म होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी के वजूद पे सीधा सीधा हमला है। ये इसी तरीके से फिर ट्राइबल्स और दूसरे कम्युनिटीज़ पे हमला होगा। तो ये उस चीज़ को सोच के मुझे यहाँ की मीटिंग के बारे में पता लगा, तो एक मैं अपना भी फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं यहाँ पे आया और इनकी मदद की और अपनी ज़िम्मेदारी की गुजारिश मैंने आज यहाँ के अपनी मुख्तसर तकरीर में यही कहा है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी हम लोग वो करने के लिए तैयार हैं।